सभी हिंदू रक्षा सेना के कार्यकर्ता बंधु तथा देशवासी तथा फेसबुक मित्र लाइव जुड़ने का प्रयास करें। मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय को रखने वाला हूं। जिहादियों का बढ़ता हुआ आतंक। आप सभी लोग पिछले समय से निरंतर देखते आ रहे हैं, पूरे देश में जिहादी सुरसा की तरह बढ़ते चले जा रहे हैं और हिंदू समाज उसको अनदेखा करता चला जा रहा है। जैसे हिंदू समाज ने अपनी आत्महत्या के लिए स्वयं तैयारी कर रखी हो, बड़ी बड़ी घटनाओं पर मौन रहते हैं। यह अच्छा संकेत नहीं है। अभी तक जिहादी सामान्य लोगों को टारगेट करते थे, कमजोर आदमियों को टारगेट करते थे और हिंदू समाज चुप रहने के कारण से अब प्रभावशाली और बड़े बड़े हिंदू समाज के लोगों को भी टारगेट करके काम करना प्रारंभ किया है। उसी कड़ी में आप सब देशवासियों को पता है, दासना देवी मंदिर के महंत स्वामी यति नरसिंहानंद जी महाराज को भी पिछले दिनों एक सुअर जिहादी ने गर्दन काटने और जीभ काटने का आदेश पारित किया। हल्ला बोला है, आतंकवाद बोला है। और वह जिहादी एक पार्टी का नेता है, विधायक है। उसका मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि सुअर का नाम लेना भी उसके महत्व बढ़ाना है। और हम सब लोग पूरे देश में जितनी गति के साथ उसका प्रतिरोध होना चाहिए वो नहीं हुआ है। आप सबके कुछ प्रतिरोध के विरोध के बावजूद उस जिहादी नेता के खिलाफ एफआईआर हुई। लेकिन उससे भी ज्यादा दुर्भाग्य है, उस जिहादी को का तुष्टीकरण करने के लिए, उसको खुश करने के लिए श्री नरसिंहानंद जी महाराज के ऊपर भी एफआईआर हुई। बड़ा देश का दुर्भाग्य है। एक देश का कैसा कानून है कि जो आतंकवादी है उसको खुश करने के लिए, जो आतंकवादी हत्या करने की आदेश करता है, हत्या करने की घोषणा करता है, जिसकी हत्या करने की घोषणा करता है उसके खिलाफ भी एफआईआर लिखी जाती है। यह ऐसा लगता है कोई भारत का कानून नहीं, कोई पाकिस्तान का कानून है। और भारत सरकार के अधिकारियों को सोच लेना चाहिए कि आज वो जिहादी नरसिंहानंद पर हमला करने की बात करता है तो कल किसी दूसरे पर भी हमला करने की बात करेगा, हत्या करने की बात करेगा। हमको कई बार लगता होगा कि हम अपने घर में सुरक्षित हैं। यह हमारी केवल भूल मात्र है। यह नरसिंहानंद को टारगेट नहीं है, देश के हर साधु के ऊपर हमला करने का योजना है। उसका यह टेलर है। नरसिंहानंद को टारगेट करना एक टेलर है, उसकी शुरुआत है। मैं सभी हिंदुओं से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, इसका पुरजोर विरोध करने के लिए सड़क पर उतरे। सड़क पर आने की जरूरत है, क्योंकि सरकारें और नेता गूंगे और बहरे हैं। आपको अपनी रक्षा के लिए सड़क पर आना पड़ेगा। आपकी अपनी रक्षा के लिए आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा। आपको अपनी फेसबुक का सदुपयोग करना पड़ेगा। आपके पास सोशल मीडिया हथियार है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हिंदू समाज के लोग केवल गुड मॉर्निंग गुड नाइट में लगे रहते हैं। उनको न देश की चिंता है और न धर्म की चिंता है। अब ये वास्तव में आपातकाल जैसा स्थिति है।
आप कल्पना करिए, अगर देश में मोदी की सरकार नहीं होती, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार नहीं होती, तो इन जिहादियों ने क्या उत्पात किया होता। आप कल्पना करके जरा ठंडे दिमाग से सोचोगे तो आपको अपने घरों में रहना सुरक्षित नहीं था। अतः मैं पुनः हिंदुओं से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, वास्तव में नरसिंह आनंद पर हमला नहीं है, ये प्रत्येक हिंदू समाज पर हमला है, प्रत्येक हिंदू पर हमला है, प्रत्येक संत पर हमला है और प्रत्येक हिंदुत्व का काम करने वालों पर हमला है। ये वास्तव में नरसिंह आनंद तो बहाना है। इस नरसिंह आनंद के बहाने के नाते हर संत पर हमला करने की इन जिहादियों की योजना है, क्योंकि जिहादी जानते हैं जिस देश में संत नहीं रहेंगे, हिंदुस्तान में अगर संत हट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, तो सनातन संस्कृति समाप्त हो जाएगी। आपको भारत में ही देखना हो, भारत के बाहर देखना हो, अफगानिस्तान में संत नहीं रहे तो आज मुस्लिम राष्ट्र बन गया, पाकिस्तान में संत नहीं रहे तो मुस्लिम राष्ट्र बन गया। इतना ही नहीं है, आप पूर्वांचल में आप चले जाइए, आपको वहां संत दिखाई नहीं देगा तो सनातन संस्कृति के भी दर्शन होने दुर्लभ हो जाते। इतना ही नहीं, आप दक्षिण चले जाइए, वहां संत और गाय दिखाई नहीं देती तो सनातन संस्कृति का भी दर्शन करना दुर्लभ हो जाता है। इसीलिए मैं पुनः आग्रह करूंगा सभी देशवासियों से कि पूरी शक्ति के साथ खड़े रहे। नरसिंहानंद का हम पर हमला करने का प्रयास वास्तव में प्रत्येक हिंदू पर प्रयास है। ये नरसिंहानंद की गर्दन नहीं, नरसिंहानंद हिंदुओं के प्रतीक है, नरसिंहानंद हिंदुओं के संत हैं और संत पर हमला का मतलब होता है प्रत्येक हिंदू समाज पर हमला। उनकी गर्दन काटने का घोषणा नहीं की है उसने, प्रत्येक हिंदू समाज की गर्दन काटने की घोषणा की है, उनकी जीभ काटने की घोषणा नहीं की है, ये प्रत्येक हिंदू की जीभ काटने की घोषणा की है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं जिस जिहादी ने घोषणा की है उस जिहादी को ऐसा सबक सिखाने की समय आ गया है कि कम से कम दोबारा ऐसा दुस्साहस कोई दूसरा जिहादी न कर सके। मैं सभी भारतवासियों से, सभी देशवासियों से, हिंदू प्रेमियों से, हिंदुओं से पुनः निवेदन आग्रह करता हूं कि इसका जवाब ऐसा दिया जाए कि दूसरा जिहादी सर न उठा सके। और अगर ये एक एक जिहादी सर उठाने लगे तो ये बात समझ लेना, जिस समाज से वो जिहादी, उस मुस्लिम समाज से जिहादी जो गर्दन उठाने का दुस्साहस कर रहा है, ये जो है हत्या करने की घोषणा करता है, वहां पर जिहादियों की लंबी फौज है। घर घर में जिहादी पैदा होता है, बच्चा पैदा जब होता है तो वह जिहादी ही पैदा होता है। तो आपको मेरा पुनः आग्रह है सभी पूरी शक्ति के साथ खड़े हों। और अंत में मैं आपसे अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें, इस अधिक से अधिक कमेंट करें, लाइक करें और मेरा आग्रह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं कि ये जिहादियों का हमला केवल नरसिंहानंद पर हमला नहीं है, ये प्रत्येक हिंदू पर हमला है। ऐसा मान करके प्रत्येक हिंदू समाज को इसको लेना चाहिए। वास्तव में हम सब लोग इस जिहादियों के मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे, इस भाव से साथ खड़े होंगे, तभी हम सभी की जीत होगी, विजय होगी और जिहादियों को सबक मिलेगा। और पुनः आपसे मैं आग्रह करते हुए इसे अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आप सब लोग लिख रहे हैं, इसमें कुछ लोग लिख रहे हैं कि आपका मिलने का स्थान कहां है, तो मैं आपको बताता हूं, अपना हिंदू रक्षा सेना का राष्ट्रीय कार्यालय है, हिंदू रक्षा सेना का राष्ट्रीय कार्यालय श्री बालाजी धाम हरिद्वार है और उस पर आप आ सकते हैं। संपर्क करना हो तो मेरा नंबर है 94 12 30 57 51। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।